अफगान तालिबान ने उड़ाए पाकिस्तान के कई इलाके। लाशों के ढेर के आगे रोया मुनीर। मुनीर इस वक्त रो रहा है। मुनीर इस वक्त लाशों के ढेर के आगे आंसू बहा रहा है, क्योंकि मुनीर को वो पंगा भारी पड़ रहा है जो बिना सोचे समझे उसकी तरफ से लिया गया, और अब उसका परिणाम पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। क्योंकि आज मुनीर की वजह से सिर्फ पाकिस्तानी सैनिक ही नहीं, वहां के आम लोग भी मारे जा रहे हैं। तबाही अभी और भी होनी है, जिसकी तस्वीरें भी आएंगी, लेकिन मुनीर का कच्चा चिट्ठा खुलना जरूरी है कि उसकी नजर में उसी के सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं और आम लोगों की जान की तो उसे परवाह ही नहीं। मुनीर ने छोड़ रखा है तो सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन से हवाई हमले किए हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की पुष्टि कर दी है। इन हमलों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में समूह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अफगान मीडिया ने तालिबान रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि जिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर नागरिकों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई और हमले की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमला बहुत सटीक था, जिससे आईएसआईएस के कई लड़ाके मारे गए। उसने दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर किए गए इन हमलों में किसी नागरिक की जान नहीं गई। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारा है। अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर हम सजग हैं और अफगानिस्तान की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी जगह को हम निशाना बनाएंगे। पाक को अफगानिस्तान ने दिया करारा जवाब। तालिबान ने हमले ऐसे समय में किए हैं जो पाकिस्तान के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसके 2 दिन पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में हवाई हमले किए थे। तालिबान ने कहा है कि रविवार रात हुए पाकिस्तान के हमले में 36 आम नागरिक मारे गए थे, जबकि 163 लोग घायल हुए हैं और ये उसी का बदला है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया है कि पख्तिका और कुनर के पूर्वी प्रांतों में की गई सीमा पार सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के अंदर तबाही हुई और हमने उसी का बदला लिया जो पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था। नुकसान की अभी और भी तस्वीरें आएंगी। हालांकि पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस लड़ाई को लेकर काफी खफा है और मुनीर से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि ना तो पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक हैं और ना ही बॉर्डर पर। एक समय पाकिस्तान को तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता था। अगस्त 2022 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब पाकिस्तान ने इसे अपनी बड़ी रणनीतिक सफलता के रूप में पेश किया, लेकिन समय के साथ दोनों पक्षों के संबंध खराब होते चले गए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकी हमलों के लिए किया जा रहा है। वहीं तालिबान इन आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि यह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दोनों देशों के बीच ड्रोन लाइन को लेकर भी लंबे समय से विवाद बना हुआ है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि तालिबान प्रशासन इसे स्वीकार नहीं करता। अपने रुख में सख्ती का संकेत देते हुए तालिबानी प्रवक्ता ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई कूटनीतिक या बातचीत नहीं होगी। इसके बजाय तालिबान जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसा कि हर बार किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनका शासन उन लोगों की मौत का बदला लेगा जो इन हमलों में मारे गए, जो पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान से साफ है कि तालिबान अब चुप नहीं बैठ रहा है और वो पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाएगा और रुला भी रहा है, जिसका परिणाम पाकिस्तान की आम जनता भुगत रही है। रुक रुक कर हो रही फायरिंग। इतना ही नहीं, अफगान तालिबान के सूत्रों का दावा है कि इस भिड़ंत में पाकिस्तान के कम से कम 1600 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। तालिबान ने एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर भी कब्जा करने का दावा ठोका और पाकिस्तान के एक सैनिक को अगवा तक किया, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं हो पाई। खोज सेक्टर में अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी की घटना जारी है। यह टकराव अभी सीमित इलाकों में हो रहा है, लेकिन यह दिखाता है कि अभी भी दोनों देशों में सब कुछ ठीक नहीं। इस टकराव के पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता अविश्वास है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए हैं।
पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल रहे हैं जहां से वो पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। वहीं तालिबान बार बार आरोपों को खारिज करता है और पाकिस्तान पर ही आरोप लगाता है कि पाकिस्तान वहां से अफगानिस्तान में आतंकी भेजता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा इस समय गोला बारूद से भभक रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब देने के लिए रिटेलिएट किया है। बदले की भावना से उन्होंने जो आक्रमण किया है, 34 के करीब उन्होंने जो सीमांत पर चौकियां मौजूद हैं उनके जवानों को मारकर, ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 120 फौजी जवान मारे गए हैं अगर सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन किया जाए तो। और पाकिस्तान की काफ़ी भीतर तक 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक अफ़गान के जो फौजी हैं घुस चुके हैं, हवाई हमले भी कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान ने टीटीपी पर हमले के नाम पर काबुल में, कंधार में जिन जगहों पर हवाई हमले किए थे वहाँ सैकड़ों जो है लोग घायल हो गए हैं, दर्जनों लोग मर चुके हैं और मरने वालों की संख्या में महिलाएं और बच्चे अधिक हैं। इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान की जो फौजी सल्तनत है अब कुछ ही दिनों की टिकी हुई है। निश्चित रूप से उधर बलूचिस्तान में और इधर खैबर पख्तूनख्वा में और अब अफ़गान की सीमा में इस तरह से जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं जिनको कि पाकिस्तान ने ही पाला था। अब उसके हेनरी क्लिंटन ने जो कहा था अगर आप आंगन में सांप पालेंगे तो वो आप ही को डसेंगे। फिलहाल दोनों देशों के बीच सैनिक और आम लोग मारे जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हमला होता है तो सैनिक और आम नागरिक मरते हैं, पाकिस्तान में हमला होता है तो यही होता है। और पाकिस्तान में तो खुद मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की तरफ से कई सवाल पूछे गए हैं। एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने सेना प्रमुख जनरल असम मुनीर को सीधे शब्दों में ललकारते हुए कहा कि भविष्य में यही सड़कें होंगी और इन्हीं लोगों के हाथों में पत्थर होंगे अगर आप पाकिस्तान को सुरक्षित नहीं रख पाए तो। पीओके बलूचिस्तान वैसे ही दहल रहा है। आम लोग, युवा और अब अफसर भी फौजी ताकत के खिलाफ खड़े होंगे। तो समझिए कि हालात असहनीय हो चुके हैं। इस जानकारी को हम आपको दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में अब अंदर से आवाजें मुनीर के खिलाफ उठने लगी हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पाक अधिकृत कश्मीर से लगातार युवाओं के गायब होने, उनकी शत लाशों के मिलने के बीच ये समारोह आयोजित किया गया था जिसमें मुनीर से सवाल पूछा गया। इसमें पाकिस्तानी फौज पर युवाओं को जबरन उठाने और राजनीतिक दलों को दबाने के गंभीर आरोप लगे हैं। और तो और ये भी आरोप लगाया कि मुनीर अब पाकिस्तान को संभाल नहीं पा रहा। बॉर्डर पर सैनिक मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर आम लोग। मुनीर से आवाम पूछ रही सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूच लोगों के साथ बर्बरता क्यों? पीओके में फौज की बर्बरता कई गुना क्यों बढ़ी? हर हफ्ते दर्जनों युवाओं के अगवा होने की खबरें क्यों आ रही हैं? पाक अफगान बॉर्डर पर क्यों मारे जा रहे लोग? बॉर्डर पर आम नागरिकों, सैनिकों की क्यों मिल रही लाशें? विरोध करने वालों पर फायरिंग, हमला क्यों? हालांकि इस बीच भारत ने भी पाकिस्तान की पोल खोल दी है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो उनसे सवाल कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को भारत ने भी आईना दिखाने का काम कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में पाकिस्तान के दुस्साहसों को उजागर किया है। उन्होंने उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोली और आम नागरिकों को निशाना बनाने की कायरता हरकत के लिए पड़ोसी को जमकर फटकार लगाई। पाकिस्तान के प्रतिनिधि की ओर से कई मुद्दों पर लगाए गए निराधार और बेतुके आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि भारत ने अपनी सीमाओं पर दशकों तक पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवादी हमलों को झेला है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना पाकिस्तान के लिए पाखंड है, जो हाय तौबा मचाता है कि आम नागरिक सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान में खुद के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने कहा, सबसे पहले भारत ने अपनी सीमाओं पर दशकों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया। इसमें मुंबई शहर पर हुए 26/11 के भयानक हमले से लेकर अप्रैल 2025 में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर हत्या जैसे आतंकी हमले शामिल हैं। पाकिस्तानी आतंकवाद के शिकार मुख्य रूप से नागरिक रहे हैं क्योंकि इसका उद्देश्य हमारी समृद्धि, हमारी प्रगति और हमारे मनोबल पर हमला करना होता है। ऐसे देश के लिए नागरिकों की सुरक्षा पर चर्चा में भाग लेना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अपमान है।
पाकिस्तान बाहर भी आम लोगों को मारता है और खुद भी पाकिस्तान के अंदर आम लोग ही मर रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बॉर्डर के पास पूरी तरीके से हालात खराब हैं, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर, और ये हालात आगे आने वाले दिनों में और खराब होंगे और आप देखेंगे कि बॉर्डर पर लाशों के ढेर नजर आएंगे, जैसे पहले लाशों के ढेर नजर आए थे। और मुनीर उन लाशों के ढेर पर सिर्फ रोता है, ना तो पाकिस्तान के आवाम की सुरक्षा करता है और ना ही पाकिस्तान सैनिकों की सुरक्षा मुनीर से हो पाती है। मुनीर अमेरिका तो जाता है, मुनीर बड़े बड़े ख्वाब तो दिखाता है, लेकिन वो ख्वाब मिट्टी में मिल जाते हैं। साथ ही साथ अब आम नागरिक और मुनीर के सैनिक भी मिट्टी में मिलने लगे हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।